देश भर में महंगाई बढ़ते जा रही है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में बात करें तो महंगाई का दौर लगातार जारी है। हम एक संभ्रांत परिवार में पहुंचे जहां पर लगभग जो आय होती है 30 से 40 हज़ार रुपये पर महीने, महंगाई बढ़ रही है। जी। कितना असर लॉकडाउन के पहले की बात करो, अभी बात करें तो कितना दिख रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40% ज़्यादा हो रहा है। हर चीज़ बढ़ गई है। सामान्य आदमी के लिए तो बहुत ही मतलब दिक्कत है, क्योंकि गरीबों को तो सरकार दे रही है, अमीरों के लिए तो कोई मतलब दिक्कत, बहुत ही दिक्कत है। सामान्य आदमी के लिए देखिए, जो चीज़ 50 में मिल रही थी अब वो 60 में मिल रही है, और सिलेंडर का रेट बढ़ गया, गेहूं के रेट बढ़ गए, दूध का रेट बढ़ गया, हर चीज का रेट बढ़ ही गया है सामान्य तौर में। आज भी जो है सांची कंपनी के दूध ने रेट बढ़ाया है, वो अन्य कंपनियों के दूध ने रेट बढ़ाया है। उससे क्या महीने भर के जो आपका बजट है उसमें क्या फर्क पड़ा है? कोई बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, विभिन्न तरह के खर्चे हैं। जी, पढ़ाई तो भी महंगी हो रही है, कोचिंग सेंटर की फीस महंगी हो रही है। 30 रुपए जो दूध हो रहा था वो 35 रुपए मिल रहा है, तो सामान्य तौर में तो हम लोग को कठिनाई हुई, सामान्य वर्ग लोगों को। और भी जो है अन्य चीज़ों की बात करें, सिलेंडर की हो गई, गेहूं की हो गई, तो कितना मतलब पहले से मुताबिक कितना अधिक खर्चा जो है बजट बढ़ा है घर का। जैसे सिलेंडर पहले 800 कुछ में आता था, अब 1000 रुपये में आ रहा है, तो हमें तो 250 रुपये महंगा ही मिल रहा है ना। और ऐसे गेहूं है, पहले 2500 रुपये जैसे हमें कुंटल मिल रहा था, 3000 3500 ऐसे कुछ मिल रहा है। तो महंगाई तो हर तौर में बढ़ती जा रही है। ऐसे स्कूल सेंटरों की फीस बढ़ती जा रही है, स्कूल में भी फीस बढ़ती ही जा रही है, सारी एक्टिविटी की फीस बढ़ती ही जा रही है। और इनकम की बात करें, यदि घर में जो इनकम है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है, या उतनी स्थिर बनी हुई है जो पहले थी, या कुछ थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है? कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सरकार कोई इनकम नहीं बढ़ा रही है, जो बल्कि है वो भी नहीं दे रही है सामान्य तौर में। प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं उनकी तो छुट्टी जारी कोरोना में, और बहुत सारी दिक्कतें आई हैं बच्चों को भी पढ़ाने में, लिखाने में, गृहस्थी चलाने में। आपके यहाँ से सर प्राइवेट जॉब में है, तो क्या पहले के मुताबिक बात करते तो, या लॉकडाउन के समय इनकम कम हुई थी फिर उसके बाद बढ़ी, या क्या रहा पूरा जो घटनाक्रम? लॉकडाउन में तो बहुत ही दिक्कत आई हम लोगों को, क्योंकि हम एक प्राइवेट जॉब वाले हैं, और अभी भी हमारी स्थिति उतनी सामान्य नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे बच्चों को भी पढ़ाना है, गृहस्थी भी चलाना है, सभी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो हमें मैनेज करने में बहुत कठिनाई हो रही है। और भी जो है अन्य खर्चे, बिजली का बिल की बात कर ले, या जो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो का सामान होता है वो लाया जाता है घर में, कुछ ना कुछ लगे रहता है, उनके खर्चों में क्या बढ़ोतरी देखने को? सारी चीज़ें 20% बढ़ ही रही है ना। हम जैसे बिजली का बिल है, गरीब आदमी को तो फ्री है, अमीर आदमी को कोई फ्री नहीं है, और टैक्स और जोड़ दे रही है सरकार, तो हमें तो भरना ही पड़ रहा है। हमारे लिए, सामान्य आदमी के लिए सरकार कोई छूट नहीं दे रही है, हमें तो बहुत दिक्कतें हैं। तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं आगामी समय में? सरकार को क्या काम करना चाहिए? आप क्या अपील करते हैं सरकार को एज अ जनता? ये कि देखिए, जैसे गरीबों के लिए सरकार सोच रही है, ऐसे एक सामान्य वर्ग के लिए भी सोचे, कुछ करे। इवन जैसे अब सिलेंडर ही है, तो ठीक है, सामान्य आदमी के लिए तो आप फ्री सब्सिडी दे रहे हो, सामान्य आदमी के लिए आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो उनके लिए भी कुछ सोचिए। या फिर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए कुछ बढ़ोतरी करिए, तो हमें यहाँ दिक्कत ना हो। और जो एमपी में आगामी समय में चुनाव भी है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा महंगाई को देखते हुए? क्या महिलाओं के बीच चर्चाएं चलती है, आप बैठते उठते महंगाई को लेके? बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पेट्रोल भी महंगा है और पढ़ाई भी महंगी है, हमारी गृहस्थी चलाना भी महंगा है, तो इन सब चीज़ों में असर तो पड़ेगा सरकार के ऊपर। सरकार अभी नहीं सोच रही है, बाद में बहुत पछताएगी। तो ये हमारे साथ मौजूद थी गृहिणी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार सामान्य परिवार के लिए कुछ नहीं कर रही, गरीबों को तो सब मुफ्त में मिल रहा है, पर हम जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, अमीर वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, और कोई भी किसी भी तरह से अब रेट नहीं किया जा रहा है बार्गेनिंग के दौरान भी। नव भारत टाइम्स के लिए भोपाल से मैं दीपक द्विवेदी।